हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मेरी मिनी पब्लिकेशन का एसएससी जीडी और असम राइफलमैन भर्ती परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 बुक निकाला गया है, जो लेकर आई हूँ। यह क्वेश्चन बैंक 2024 है और इसमें प्रैक्टिस सेट 28 है। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 30 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 30 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग से। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें है दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। पहले जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 5 आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फिर 4 आएगा और लास्ट में 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो यहाँ देखिएगा 71 है और यहाँ 82 है, तो यहाँ 11 प्लस किया गया है। यहाँ 82 है और यहाँ 93 है, तो यहाँ भी प्लस 11 किया गया है। 93 से 104 की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 11 किया गया है। 104 से 115 गए तो यहाँ भी प्लस 11 किया गया। अगर 115 में प्लस 11 करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 126। इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए जो है बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है और बी जो है सी की बहन है। बी जो है सी की बहन है, यानी कि ए और सी भाई है और बी बहन है। सी डी की माँ है। सी जो है डी की माँ है, यानी कि ए और सी का ये भगना या भगनी हो गया डी। डी ई की पत्नी है। डी जो है ई की पत्नी है। ई एफ का पिता है। ई जो है एफ का पिता है, तो एफ का जी। ई जो है एफ का पिता है, एफ जी का भाई है। सी का ई से क्या संबंध है। सी जो है डी की माँ है। डी जो है ई की पत्नी है। ई जो है एफ का पिता है। ई जो है एफ का पिता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सी का ई से क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्नी की माँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 व्यक्ति अनुज, भीम, धीर और इमरान एक वृत्तकार मेज की ओर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो इसे आप लोग बैठाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भीम। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कागज़ के टुकड़े को मोड़कर इस पर निशान लगाया गया और इसे खोलने पर कौन सा चित्र है जो आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे हवा महल राजस्थान में स्थित है, चार मीनार तेलंगाना में स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह गुजरात में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 6 यहाँ पे है, तो 6 के विपरीत 5 और 1 तो होगा नहीं। तो यहाँ 5 है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2, 4 और 3, 2 और 4, 3 इसमें है जो कि इसका हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 6 के विपरीत 2 आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डबल क्यू, डबल आर, डबल एस और डबल पी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 पी है तो दूसरा में क्या हो जाएगा, पी भरा जाएगा। अब यहाँ पे डबल पी है और यहाँ एक ही क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। यहाँ लास्ट में देखिएगा एक आर है तो एक और आर लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कुट भाषा में इस शब्द को इस तरह से लिखा जाता है, तो इस शब्द को कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ जी है और यहाँ एच है तो +1 किया गया है। यहाँ ई है और यहाँ डी है तो -1 किया गया है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है। तो उसी तरह से हम इसमें भी वैसा ही करेंगे। ई में +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा,
x में -1 करेंगे तो w आ जाएगा। इस तरह से इसे बनाएंगे तो इसका आंसर जो है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 8 मित्र है ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उन सभी का मुख जो है उत्तर की ओर है। सभी का मुख उत्तर की ओर होगा, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। B F के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। B जो है F के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी एक यहाँ खाली है। F जो है पंक्ति के किसी एक छोर पे बैठा हुआ, तो F को हम यहाँ पे बिठा दिए हैं। B और E के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। B और E के बीच में 1 2 3, तो यहाँ पे E हो जाएगा। अब देखेंगे C D के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। C जो है D के बाईं ओर से, तो यहाँ पे हम अगर C करते हैं तो C के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, C D के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो D यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। D और A के बीच में, तो यहाँ पे एक खाली है और एक यहाँ, तो A यहाँ पे आ जाएगा। एक यहाँ खाली है तो 2 व्यक्ति यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G जो है E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G यहाँ पे तो नहीं होगा, G यहाँ पे आ जाएगा। तो H के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? H के ठीक बाईं ओर हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, H के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो H के ठीक बाईं ओर हो जाएगा D। 10 का आंसर D हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा I है और यहाँ D है, -5 किया गया है। S है और N है, -5 किया गया है। F है और A है, तो यहाँ भी -5 किया गया है। तो उसी तरह से इसमें भी हम -5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ S है और यहाँ T है, +1 किया गया है। यहाँ U है और यहाँ T है, तो -1 किया गया है। इसमें भी +1, पहले में +1 और दूसरा -1, फिर तीसरा में +1 और चौथा में -1 किया गया है। एक प्लस और एक -1 किया गया है इस तरह से। तो इस अक्षर को हम कैसे लिखेंगे? तो उसी तरह से इसका आंसर जो है आ जाएगा C। पहले इसमें +1 करेंगे तो T आ जाएगा। T में फिर T में भी यहाँ पे +1 किया गया है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में तो उसी तरह से, तो यहाँ U आ जाएगा। फिर A में -1 के हैं तो Z आ गया है। R में +1 के हैं तो S आया है, और S में S में भी +1 के हैं तो T आ गया है। यह दूसरी टाइप से बना हुआ है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर N है और यहाँ पे J है, तो N से J में जाने के लिए -4 किया गया है। J से F में गए हैं तो यहाँ भी -4 किया गया है। F से B गए हैं तो यहाँ भी -4 हुआ है। अब B में -4 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे X आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो छट गया। अब देखेंगे R से N गए हैं तो यहाँ भी -4 हुआ है, यानी सभी अक्षर में -4 किया गया है। तो F में -4 करेंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा। H में -4 करेंगे तो D आ जाएगा, और G में -4 करेंगे तो C आ जाएगा, यानी कि X V D C, इसका आंसर हो जाएगा D। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी चित्र का ही है, तो इसमें भी खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा? तो आप लोग देखिएगा, पहला चित्र जो है इस टाइप से है, दूसरा चित्र हो जाएगा इस टाइप से, फिर तीसरा को इस टाइप से घुमाया गया है, चौथा इस टाइप से घुमाए तो पाँचवा इधर हो जाएगा, पाँचवा खड़ा हुआ रहेगा और सबका हाथ जो है नीचे है। तो इसी तरह से इसका आंसर ढूंढेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C।
18 नंबर क्वेश्चन है कथन का, कुछ किताबें कलमें हैं। यहाँ पे पहले किताबें बना लेते हैं। कुछ किताबें कलमें हैं। सभी कलमें पेंसिल है। सभी कलमें जो हैं यह पेंसिल है। कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। कोई पेंसिल जो है यह मार्कर नहीं है, तो मार्कर को अलग बना लेंगे। निष्कर्ष में देखेंगे कुछ किताबें कलमें हैं। कुछ किताबें कलमें हैं तो ये हो जाएगा, कुछ किताबें कलमें हैं। कुछ किताबें कलमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ किताबें कलमें हैं। यहाँ पे देखेंगे कोई कलम मार्कर नहीं है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा इसका सही है तो इसमें हो जाएगा डी आंसर इसका। केवल निष्कर्ष 2 जो है वह अनुसरण करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला चित्र जो है किस पिक्चर में है। तो इस चित्र को हम लोग देखेंगे तो ये हमें मिलेगा ए में। यहाँ पे आप देखिएगा ये आए और यहाँ गए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है। 21 का आंसर डी हो जाएगा, नाटी। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला, चंबा, किन्नौर, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल आदि जनपद में किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है। 22 का आंसर हो जाएगा ये पटना के नाम से। 23 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की कितने नंबर की महिला बन गई हैं। 23 का आंसर ए हो जाएगा, पहली महिला। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और असम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। 24 का आंसर भी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया। 25 का आंसर सी हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभावी है। 26 का आंसर भी हो जाएगा, संसद। भारत में संसद शासन की विधायी शाखा है और यह कानून बनाने का प्रभावी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ है। मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं, तो 27 का आंसर भी हो जाएगा, राजकुमार सिंहजीत सिंह। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। पहला क्या है, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसमितियों को वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। दूसरा देखेंगे, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। 29 का आंसर सी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, 40 मिनट का। एक कबड्डी मैच की अवधि जो है 40 मिनट की होती है। एक कबड्डी मैच में 2 भाग होते हैं, प्रत्येक 20 मिनट, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। 31 का आंसर हो जाएगा ए, 12.1%। 32 नंबर क्वेश्चन है, NEIA का पूर्ण रूप क्या है। 32 का आंसर डी हो जाएगा, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट।
33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 33 का आंसर भी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? 34 का आंसर भी हो जाएगा पंजाब में। बैसाखी मुख्यतः पंजाब या उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन इसे बैसाख, विशु, बिहू आदि के नाम से देश भर में मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, दूध से। 36 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? 36 का आंसर हो जाएगा बी, राहुल द्रविड़ को। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ की परिव्यय की घोषणा की है। 37 का आंसर डी हो जाएगा, 13 प्रमुख क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। 38 का आंसर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। 39 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? 39 का आंसर बी हो जाएगा, राजा का। 40 नंबर क्वेश्चन है, AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। आगे है मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 59 का आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जुल्मी। जुल्मी शब्द का विलोम हो जाएगा रहमदिल। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। शाम होते ही सबके रसोइयों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है। 82 का आंसर ए हो जाएगा, अंत्र। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से डैश का अध्ययन किया है। 83 का आंसर भी हो जाएगा, साहित्य का अध्ययन किया है। 84 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी आओ घर में डैश भुजंग घुस आया है। जल्दी आओ घर में भुजंग घुस आया है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सांप।
85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में काले भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने मुलाकात के लिए दोपहर का समय रखा है। दोपहर का समय का सार्थक शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो 85 का आंसर ए हो जाएगा, मध्याह्न। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। किसी के द्वारा लिखा गया भाषण अगर आप देते हैं तो वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना अगर आप अपने स्वयं के विचार अपने श्रोताओं को साझा करा के उससे बना सकते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा डी, विचार अपने श्रोताओं को साझा करके उससे बना सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किस्मत खुल जाना। 87 का आंसर बी हो जाएगा, भाग्य उदय होना। 88 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। 88 का आंसर हो जाएगा डी, मुमुक्षु। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मुझे पढ़ाई के अलावा विभिन्न खेल खेलना बहुत पसंद है। 89 का आंसर हो जाएगा ए, दृष्टांत। 90 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या वजह है जो सुरेश इतना प्रफुल्लित है। 90 का आंसर डी हो जाएगा, अप्रसन्न। प्रफुल्लित का विलोम अप्रसन्न होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कोई गलत है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव तुल्य है, इसीलिए नारियों की तुलना देव देवताओं और भगवानों को की जाती है। 91 का आंसर हो जाएगा डी, देवताओं और भगवानों को की जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गर्दन झुकाना। इसका आंसर ए हो जाएगा, लज्जित होना। 93 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। बच्चों पर अधिक सख्ती मत करो क्योंकि इस उम्र में वे अनेकों गलतियां करते हैं। 93 का आंसर बी हो जाएगा, इस उम्र में वे अनेकों। 94 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में ही थी। 94 का आंसर ए हो जाएगा, निद्रा। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण। 95 का आंसर ए हो जाएगा, पारंगत। 96 से 100 नंबर क्वेश्चन जो है यह गद्यांश से इसी गद्यांश से आएगा, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ आंसर करवा रही हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हर वर्ष, हर माह, हर राज्य में तिथि अनुसार कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक कहानी होती है। 97 का आंसर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, हर त्यौहार की अपनी एक खासियत है और एक धार्मिक महत्व है। 98 का आंसर ए सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, वह अपने कर्म और संस्कारों को समय समय पर डैश रूप में प्रकट करते रहते हैं। 99 का आंसर डी हो जाएगा, विशेष रूप से प्रकट करते रहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, डैश में सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार जो है हमारे देश में मनाया जाता है। 100 का आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।